हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही दो बड़ी खबर को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट रियल वीडियो को लेकर के आएँ। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो भी आदेश की कापी या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाती है, उसे मैं फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। अपडेट आपको वहाँ से भी मिल जाया करेगी। तो खबर क्या निकल करके आ रही है, आइए चलते हैं, जानते हैं। पहली अपडेट, आज की मीटिंग रही सफल। जैसा कि कल मीटिंग थी, डीजी साहब ने जवानों की मूलभूत सुविधाएं 12 महीने की जो इनकी डिमांड थी नियमित रोजगार को लेकर के, इस पर सहमति बन गई है। और वेतन में से जो कटौतियां हो रही हैं उसको लेकर बातें बन गई है। जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से इस पर मुहर लग जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो कि मीटिंग में सफलता मिली है, सहमति बनी है। राजस्थान से अपडेट है, तो ये राजस्थान के होमगार्ड जवानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट आपका निकल करके आ रहा है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक आदेश जारी किया गया है समीक्षा बैठक के संबंध में। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठक की आयोजित किए जाने के संबंध में 22/9/2023 को प्रातः 11 बजे से होमगार्ड विभाग के समस्त जिला कमांडेंट, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र तथा उप महादेष्टा होमगार्ड के साथ होमगार्ड मुख्यालय के ऑफिसर्स मंत्री के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें 16 एजेंडा बिंदु हैं। 16 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा होगी और जिसमें मुख्य एजेंडा बिंदु जो हैं उस पर बातें कर लेते हैं। मुख्य एजेंडा बिंदु आपके साथ ये हैं। पहला है मुख्य एजेंडा बिंदु में 16/12/2020 से अब तक ऐसे मृतक आश्रित जो कि होमगार्ड का विवरण, जिसके आश्रितों को अनुग्रह राशि भुगतान प्रस्ताव अब तक प्रेषित नहीं किया गया है, उसका विवरण प्रशिष्टि 1 में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर 2020 से अब तक मृतक जो भी होमगार्ड आश्रित हैं उनके जो निर्वाचन के दौरान उन्होंने प्रतिभाग किया था उसका भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे कितने लोग हैं। ऐसे मृतक होमगार्ड स्वयंसेवक का विवरण देना है, जिनके आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर अब तक सेवा योजित नहीं किया जा सका है। नंबर 4 पर है, क्या आपके अधीनस्थ समस्त जनपदों के प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवक के अभिलेख अंकित जन्म तिथियाँ संलग्न हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसको एजेंडा में बातें होंगी उसको लेकर के। उसके साथ मास्टर रोल में जो अंकित तिथि है, नियुक्ति तिथि है, वो सब बिल्कुल सही है। उन सब बातों को लेकर के बातें होंगी। अब जो नेक्स्ट पर है उसमें ये है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के समस्त प्रकार का जो यहाँ पर लिखित है वो संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न प्रशिष्टि 5 पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ है 6 नंबर पर चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय की स्थिति पर बातें होंगी। 7 नंबर पर विभिन्न मदों में लंबित देनदारी जो विवरण है उस पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ अब 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर पे है चालू वित्तीय वर्ष में जारी स्थानांतरण आदेश के अनुपालन की स्थिति, इस पर भी बातें होंगी। एजेंडा बिंदु 9 है, विभिन्न जनपदों में माह अगस्त 2023 से जो इनका मास्टर रोल संलग्न है, इन यूजरों द्वारा मास्टर रोल मैनुअली सबमिट करने के संबंध में भी बातें होंगी। एजेंडा 10 में है विभिन्न इकाइयों में जो लंबित प्रकरण है उस पर बातें होंगी, जितने भी इकाई हैं उसमें। और उसके बाद 11 नंबर पे है विभिन्न जो न्यायालय हैं उसमें इनके ऊपर अगर कोई मुकदमा है, ऐसा प्रकरण है, उस पर भी बातें होंगी। 12 नंबर पर है एजेंडा बिंदु दुर्घटना में मृतक होमगार्ड स्वयंसेवक के प्रकरण का विवरण
जिसमें बैंक द्वारा 30 लाख रुपये या उससे अधिक की बीमा धनराशि देय जो इनको दिया जाता है उस पर भी बातें होंगी। कितने जवान को ये 30 लाख रुपये दिया जाता है, किन होमगार्ड जवानों का यहाँ पर खाता नहीं खुला है, इसको लेकर बातें होंगी। 13 नंबर पे जो एजेंडा बिंदु है उसमें ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना के अंतर्गत समस्त कार्मिकों का हेल्थ कार्ड बनाए जाने की क्या स्थिति है। नेक्स्ट है तैनात होमगार्ड स्वयंसेवक की संख्या कितनी है, होमगार्ड से संबंधित पूरी जानकारी उस पर एजेंडा बिंदु में जो दी जाएगी। भुगतान किसी का लंबित है तो लंबित होने का कारण देना है। 14 एजेंडा बिंदु में ये है। 15 में ये है कि विगत 1 वर्ष से जारी विभिन्न शासनादेशों का मास्टर रोल तथा प्रेजेंटेशन तथा विभिन्न इकाइयों द्वारा उसकी कुल कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 16 नंबर पर है डिप्टी कमांडेंट अंतरजनपदीय कमांडेंट। इसके अलावा होमगार्ड द्वारा यदि कोई समस्या है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा विभाग की बेहतरी हेतु सुझाव प्रस्तुत किया जाए। तो ये वो एजेंडा बिंदु हैं जिन पर बातें होंगी। और जो समस्या है होमगार्ड जवानों द्वारा यदि कोई समस्या है तो उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो इस तरह के जो एजेंडा बिंदु हैं इस पर बातें होने वाली हैं। यानी कुल मिला के जितने भी एजेंडा बिंदु हैं उनकी सूचनाओं को समीक्षा बैठक में शामिल किया गया है। और उक्त समीक्षा बैठक में आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तक होमगार्ड जवानों के संदर्भ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो सिर्फ फाइलों पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, हकीकत में नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ होमगार्ड जवानों की समस्याओं पर समीक्षा बैठक में विचार करने की बात कही गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।